तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है पिछले केस से, जिसमें हुआन जिन बुल्ली को मारते हुए वीडियो लीक हो जाती, जिसकी वजह से सारे रिपोर्टर्स ये अफवाह फैला देते कि ERBP के टीचर्स स्टूडेंट्स को बुली करते। वैसे तो ये रिपोर्टर्स का रोज़ का काम है गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, लेकिन इस चीज़ के कारण ERBP के लीडर के दुश्मन काफ़ी खुश हो जाते कि उनकी इमेज पूरी रुइन हो जा रही। उसके बाद इंट्रोड्यूस होता है इस ड्रामा का सेकंड लीड बोंगोंदे, जो कि एक स्कूल की ओर जा रहा होता है, जहाँ अचानक से काफ़ी बाइक्स पर स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाते। फिर बोंगोंदे क्लास में जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। यह स्कूल मशहूर है उनके गुंडे और आवारा स्टूडेंट्स की वजह से। जब वहाँ के टीचर स्टूडेंट्स को बुक निकालने के लिए कहते हैं तो वहाँ का एक लड़का कहता है कि वो लोगों में से किसने भी बुक्स नहीं लाए और उनको बुक्स की कॉपीज़ दिए जाएं। अगर इंडिया में कोई लड़का ऐसा करा तो मैथ्स के टीचर का एक राब्ता ही काफ़ी है उसको सुधारने के वास्ते। फिर जैसे ही टीचर बाहर जाते हैं तो पूरे के पूरे लड़के बाहर निकल के आ जाते आवारागिरी करने को, और बोंगोंदे को अपने साथ खींच लेते हैं। और फिर बताई जाती है दूसरी क्लास, जहाँ एक स्टूडेंट अपने डिज़ाइन टीचर को कहता है कि उसके हाथ पे टैटू बनाओ, और उसकी हिम्मत तो देखो, टीचर के सामने टांग पे टांग डालने के बगैर चटके बैठा हुआ है। खाली 2 दिन के वास्ते इनको इंडियन पेरेंट्स के पास भेज दो, इनकी पूरी हेकड़ी निकल जाती, और वो बेशरम फिर अपने टीचर से बदतमीजी करना शुरू कर देता। फिर वहाँ वो पिछले क्लास के पूरे स्टूडेंट्स आ जाते और दोनों क्लास के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती, जिसमें हमारा बेचारा बोंगोंदे भी फंस जाता। फिर अचानक से कोई तो भी उसको भी लपेट देते, और दूसरी तरफ अपना मेन लीड हुआन जिन पूरे स्टूडेंट्स की कोड निकाल लेते बैठता, जिसमें उसको मालूम पड़ता है ये पूरे स्टूडेंट्स का एक बॉस है जो कि पूरे इलीगल कामा करता। और दूसरी तरफ वो बाकी स्टूडेंट्स अपने से वीकर स्टूडेंट्स को बुली करना शुरू कर देते। अगले दिन ये स्कूल में हुआन जिन आता है सबके हेगड़े निकालने के लिए, और उसे दिखता है बोंगोंदे, जो उसे एक कोड वर्ड कहता है, जिसके सुनने की वजह से मालूम पड़ता है कि बोंगोंदे भी एक ERBP इंस्पेक्टर है, जो कि यह स्कूल में अंडर कवर है। फिर परिचय होता है हुआन जिन का माँ के बाकी के स्टूडेंट्स के साथ। वह उन्हें बताता है कि वह एक ERBP इंस्पेक्टर है। फिर वह खुद को 30 खान समझते हुए उसे मारने जाते हैं, और उन्हें वही मिलता है वो जो वो डिजर्व करते थे। हुआन जिन अब उन्हें कहता है कि उन्हें एक पूरा टाइम टेबल फॉलो करना होगा, जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है, लेकिन ऑफकोर्स वो लोग बाज नहीं आते हैं और वो उसी पर अटैक करने का सोचते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वही मिलता है फिर से जो डिजर्व करते थे। उनकी हड्डी पसली एक कर देता है हुआन जिन। फिर उनकी हालत देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर एक लड़का ठहर कर कहता है कि उसने बुक्स नहीं लाई, वही देर से आने चाले करने को, लेकिन हुआन जिन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने बुक्स नहीं लाए क्योंकि आप लोग बुक्स बनाएंगे, आप पूरा का पूरा कॉपी करेंगे जिससे वो टेक्स्ट बुक बन जाए। एक लड़का कहता है कि उसके पास पेन नहीं है, जिसके जवाब में हुआन जिन कहता है क्या हुआ अगर तुम्हारे पास पेन नहीं, तुम्हारे पास खून तो है ना। फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए हुआन जिन उन्हें एक कार ड्राइव पे लेके जाता है, जिसके बाद मुझे लगता है कि उनकी किडनियाँ पक्का उनके मुंह में आ गए। जिसके बाद वह सब भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं, और वो जाते हैं उनके लीडर के पास, वही बॉस जो सारी इलीगल एक्टिविटीज़ करता है। और फिर वो लोग शान से सीना तान के वापस स्कूल आ जाते हैं, ये सोचते कि उनका बॉस उन्हें बचा लेगा। फिर उनके बॉस की भी वही हालत होती है वो जो वो सबकी हुई। हुआन जिन उनके बॉस को उठा के पटक पटक के मारता है, जिसके बाद उनके बॉस उनके अन्यों को बुलाते हैं हुआन जिन से निपटने के लिए, और फिर हुआन जिन अपने कर्तव्य दिखाते हुए सबकी हड्डी पसली एक कर देता है। ऐसा मारता है कि वो 7 जन्म तक भी उनके जख्म जा नहीं पाए। यह देखकर वह सब शॉक हो जाते हैं और हुआन जिन के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। उसके बाद उनके बॉस को गिरफ्तार कर दिया जाता है और सारे इलीगल रैकेट्स को बंद कर दिया जाता है। आखिरी में बताते हैं कि ERB के लीडर के दुश्मन एक फ़ोटो देखता है, जिसमें हुआन जिन और लीडर दोनों साथ में ठहरे हुए होते हैं, किसी के फॉरेनर की फ़ोटो है वो। अब वो कौन थे, ये दोनों साथ क्यों हैं, ये देखने के लिए सब्सक्राइब करिए फॉर एपिसोड 3। बाय।